सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स आज 22 अप्रैल 2022 है और फिर से मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर में जिन स्टूडेंट्स के पास पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट हों या प्राइवेट के स्टूडेंट्स हों, तो 2018 का क्वेश्चन पेपर्स मैं लेकर के आया हूँ। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसका कोड है आपका A415 है ना, कंपलसरी पेपर है ये आपका। और इसके मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2016 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं। आपके एग्जाम की डेट शीट आई गई है, तो मैंने कल बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट की और एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तो अपलोड कर दी है। अभी बीए की रह गई है, तो कोशिश करूँगा कि मैं इसको भी अपलोड कर दूँ। बाकी फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो सभी व्यूवर्स को फिर से बताना चाहूँगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। स्टूडेंट्स आप कमेंट देखते हैं ना, तो कमेंट देख करके सीधा दे देते हैं कि सर आप ये वाली वीडियो भी कराइए, और मैं आपको ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि आप संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा। जब तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तब तक आपको प्लेलिस्ट उसके आपके मोबाइल पर नहीं आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 2016 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये मैं बिल्कुल ये आपसे वादा करता हूँ कि लगभग 65-70% आपको क्वेश्चन पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से ज़रूर मिल सकता है एग्ज़ाम में। बाकी आप अपने रिवीजन करते रहिए जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, बट आप इन 600 क्वेश्चन की स्टडी जरूर करिएगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना, और मैंने दोनों में टिक लगा रखे हैं। तो मैं डिक्टेट तो करूंगा हिंदी में, और इंग्लिश वाले जो हैं अपना देखते रहेंगे, उसमें भी आंसर। आप पीडीएफ भी चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दे रखा है आप इनके पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको इसी सब्जेक्ट की चाहिए, आप 45 रुपीज़ केवल आप जमा करवाइएगा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। आपको पीडीएफ जो है इस पेपर की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया की 45 रुपये में आपको 600 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और ये आपको मेरे पास ही अवेलेबल होंगे। मेरे ही चैनल पर आपको ये टोटल सारे पेपर मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि पीडीएफ बच्चे लेते हैं तो फिर रिवाइज करने में उनको ये आंसर में आसानी रहती है, तो इसलिए मैं टिक लगा देता हूँ। स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया? तो इसको 1793 ईस्वी में लागू किया गया। निम्न में से कौन सी संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी? तो वो थी इलाहाबाद की संधि। सालबाई की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। स्टूडेंट्स, रिवीजन पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको पता लग जाए कि सीसीएस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं या टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं फ्यूचर में, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था? चीतू। विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? सन 1828 ईस्वी में। अली वर्दी खां किस प्रांत का नवाब था? बंगाल का। 1857 के विद्रोह के समय कौन मुगल बादशाह था? तो वो था बहादुर शाह जफर। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? वो था लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी जो मैचिंग सही नहीं होता? तो जो अनहैप्पी इंडिया थी वो श्री अरविंद घोष ने नहीं लिखी थी। ठीक है ना, तो डी ही आपसे ऑप्शन इसमें पूछ रहा है। किस गवर्नर जनरल ने दस्तक या फ्री पास व्यवस्था को समाप्त किया? वॉरेन
हेस्टिंग्स। तृतीय, आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एनी बेसेंट का संबंध था तो वो था होम रूल आंदोलन के साथ। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। महात्मा गांधी के कार्य करने के तरीके को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? लॉर्ड लिन लिथिंगो ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह किया, वो किया था चंपारण में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, है ना। ये चार आपको दे रखी हैं, सही क्रम आपको इसमें बताना है कि क्या है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले हुआ था 2 नंबर बंगाल का विभाजन, उसके बाद था 4 नंबर मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद था 3 नंबर कांग्रेस में सूरत फूट, और उसके बाद 1 नंबर मिंटो मार्ले सुधार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 में। नासिक में मित्र मेला का गठन किसने किया? वीडी सावरकर ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? देखिए यहाँ पे मैं व्यूअर्स आपको बताऊंगा, ये आज़ाद हिंद फौज का तो आप सभी को पता है ना कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना करी। ये यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअली आंसर शीट है उसमें ये ए ऑप्शन था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ की जो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर है। क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं का संबंध है महाराष्ट्र से। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ स्थापित की? तो वो की लंदन में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? बंबई में। काकोरी कांड कब हुआ? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 27वां नंबर जो था काकोरी कांड, ये एक्चुअली आंसर वो थोड़ा सा इसमें यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था इसको, लेकिन इसमें जो मैंने आंसर लगाया है वो 9 अगस्त 1923 को लगाया है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था, ठीक है। मैंने आंसर 9 अगस्त 1923 लगाया है। 28 से लॉर्ड लिन लिथिंगो भारत के वायसराय बने, तो वो बने कब? 1936 ईस्वी में। श्री अरविंद घोष किस पत्रिका से संबंधित थे? तो वो थे युगांतर से। पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में लाया गया? तो ये लाया गया आपका लाहौर में। अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो सी ऑप्शन मिर्जा गुलाम अहमद। दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो वो की गई बंबई में। जनवरी 1923 ईस्वी को किसने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था? तो फहराया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। 33 का डी ठीक है, जवाहरलाल नेहरू।
जलियांवाला बाग स्थित है तो ये आप सभी जानते ही हैं, ये अमृतसर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया। तो ये 25 जून 1946 में स्वीकार किया गया। हम अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सजग हैं, परंतु हम उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिए वीटो नहीं दे सकते। किसका कथन है? ये कथन है एटली का। ठीक है, एटली। वर्धा योजना का संबंध है तो वो महात्मा गांधी से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? एस.एन. बैनर्जी। ठीक है, एस.एन. बैनर्जी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब लाया गया? तो वो लाया गया आपका 4 सितंबर 1920 में। चोरा चोरी कहाँ पर स्थित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर में 1919 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लाल कुर्ती दल का संबंध है तो ये संबंध है अब्दुल गफ्फार खां से। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? देखिए, वो आया भारत में सन 1942 ईस्वी में। व्यूअर्स, कुछ बच्चे कहते हैं कि कमेंट देते हैं कि आप केवल क्वेश्चंस के आंसर ही स्टडी कर रहे हैं, तो मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि क्योंकि एक बुकलेट जो होती है वो 35-36 पेज की होती है और उसको कंप्यूटर में टाइप करवा करके तब ये कम से कम 10-12 पेज में इसको की जाती है। ठीक है, तो बार बार उसकी पीडीएफ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम उसमें बार बार चेंज करते हैं, आंसर लगाते हैं, तो इतना संभव नहीं है कि बार बार उसकी पीडीएफ बनाई जाए। तो इसलिए स्टूडेंट अक्सर व्यूज़ करते हैं, मैं बार बार उनको ये चीज़ बताता हूँ कि 2-2 बार पीडीएफ बनाना संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एम.कॉम है, बी.कॉम है, बीए है, एमए है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उसमें भी कई पार्ट होते हैं। तो हर एक स्टूडेंट अपने लिए देखता है, लेकिन मैं टीचर हूँ, मुझे सारे स्टूडेंट्स के लिए देखना होता है। तो इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये कमेंट ना करें कि आप सिर्फ आंसर बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे देखें, लाइक भी करें और शेयर्स भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ये कमेंट ना करें कि आप केवल आंसर रीड कर रहे हैं। ठीक है ना? 100 क्वेश्चन की बुकलेट को पढ़ाने में खाली 25-30 मिनट में मेरे को पूरी करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी ज़्यादा रखनी पड़ती है और सीधा आंसर भी टिक लगाना पड़ता है। ठीक है, बाकी मेरा प्रयास यही रहता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा मार्क्स ले, और मेरी वीडियो देख कर कहीं भी अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, लाइफ में याद जरूर रखेगा कि स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पे हम पढ़े थे और डॉक्टर पवन ओबराय जी ने उनकी हेल्प की थी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1931 में। विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया। ये सन 1829 ईस्वी में घोषित किया गया। लाहौर कांग्रेस में किसने कहा, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य, हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो देखिए, लॉरेंस भी थे, सर क्रिप्स भी थे और ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। दांडी मार्च का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड पामरस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामरस्टन। अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी भूधृति पद्धति
अपनाई गई। तो तीनों पद्धतियों को अपनाया गया था, स्थायी बंदोबस्त पद्धति को भी, रैतवाड़ा पद्धति को भी और महालवाड़ी पद्धति को भी। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कलकत्ता। मेरठ में 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? देखिए ईयर तो सबको याद रहता है 1857 ईस्वी में, लेकिन डेट और मंथ याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो था आपका 10 मई 1857 को। विलियम बेंटिंग ने ठगों का दमन करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। इस विभाग का प्रभारी किसे बनाया गया था? विलियम स्लीमैन को। विलियम स्लीमैन को। 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो वो थे कर्नल विलियम कर्जन वाइली। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? वो थी हरिपुरा, जो सन 1938 ईस्वी में की थी। हरिपुरा 1938 ईस्वी। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? वीडी सावरकर के। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का किस घटना से संबंध है? रॉलेट एक्ट से। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वो किया बेगम हजरत महल ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड इरविन। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ करने का कारण था? वो था बंगाल का विभाजन। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो वो थी आत्मीय सभा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से दिया गया था? तो वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन से। स्वराज दल का उद्देश्य था, तो वो था सरकारी कार्यों में रुकावट डालना। मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, तो वो 1909 ईस्वी में पारित हुआ। पूना सार्वजनिक सभा के प्रमुख नेता, तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे। मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना, तो वो कहाँ हुई? तो वो हुई इलाहाबाद में। भारत आने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही क्रम बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आए वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद सर जॉन मैकफर्सन, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके बाद सर जॉन शो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया, तो वो हंटर कमीशन ने रखा। माउंट बैटन योजना कब लागू की गई? वो लागू की गई 3 जून 1947 में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? सन 1946 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो वो था एटली। डुप्ले किस देश का गवर्नर था? वो था फ्रांस का। भारतीय भाषा समाचार अधिनियम किस वायसराय के काल में समाप्त हुआ? तो वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना
किसने की? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है आदि ब्रह्म समाज, वो करी केशव चंद्र सेन ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो दिया सुभाष चंद्र बोस ने। एन ओल्ड मैन्स होप के लेखक कौन है? तो वो है A.O. ह्यूम, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल्ली चलो वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, तो वो था फ्रांसिस मार्टिन। ब्लू वाटर नीति का संबंध है, तो वो है फ्रांसिस्को ओलिमंडा से। ठीक है, फ्रांसिस्को ओलिमंडा से। अधोलिखित स्थलों में से किस पर 1756 में अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रखा? तो वो था कलकत्ता। श्री रंगपट्टन के संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी? तो वो थी तृतीय मैसूर युद्ध में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? माणिकचंद। श्रीरंगपट्टन निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो वो थी हैदर अली की। कूका आंदोलन किस प्रांत में हुआ? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर इसमें लगना रह गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है पंजाब। कूका आंदोलन जो था वो पंजाब में था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वैसे आंसर शीट जो है वो उसकी लास्ट में मेंशन भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 91 है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा निम्नलिखित में से किस नेता को हुई? तो वो थी बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था, है ना, तो मेरठ आगे लिख दिया, तो यही जो है वो कथन सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो वो करी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। उदारवादियों के युग में कांग्रेस की गतिविधियां थी, तो वो थी प्रार्थना और याचना। ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय का संबंध है, तो वो है पंजाब से। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया, वेदों की ओर लौटो। दिसंबर 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वो हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट जाना जाता है, तो वो काला बिल के रूप में जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप सबको पता जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है, तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है व्यूअर्स, और ये देखिए यूनिवर्सिटी की आंसर शीट है ना, तो ये लास्ट में मैंने दे दी है। इससे आगे की इसी पीडीएफ फाइल में जो है आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हैं, 2016 तक के हैं, और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2018 का है। तो 2 क्वेश्चन पेपर और बचे हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आप स्टूडेंट्स जो हैं उसमें जाकर के स्टडी कर सकते हैं 2019, 2020, 2021 के भी। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।